हम लोग ज़मीन दिए हैं, हम लोग थोड़ी यहाँ कोई हम लोग बाहरी आए हैं कि हम लोग अपना ज़मीन दिए, खेत बाड़ी सब दे दिए हम लोगों को। और बचा ही क्या है कि हम लोग खेती करके भी खाएंगे। हम लोग को नौकरी दिया, हम लोग को बोला ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करने के बाद तुम लोग को कंपनी में लिया जाएगा। कंपनी में क्या लेगा, उल्टा हम लोग को फिर ठेकेदार में ठेल रहा है। फिर हो सकता है ठेकेदार में ठेलने के बाद हम लोग को हटा देगा। बोला था कि 1 साल के बाद कंपनी में दिया जाएगा आपको, फिर कॉन्ट्रैक्टर में दिया जा रहा। तो क्या आप लोग कल से धरना पे बैठिएगा? जी एकदम बैठेंगे। अगर धरना पे सही पूर्वक आप लोगों का हित में नहीं हुआ बात तो क्या कीजिएगा? तो इससे भी और भी कानूनी तौर पे आगे बढ़े। हम लोग को जो करें ना, हम लोग किसी को मारेंगे ना कुछ करेंगे। हम लोग धरना में करेंगे, धरना में रहेंगे। धरना में अगर नहीं सुनेगा तो रोड में रास्ते में हम लोग फिर उतर रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, रोडे में रहेंगे। 12 तारीख से हम लोगों को 3 दिवसीय धरना रहेगा। 12 तारीख से लेकर 12, 13, 14 3 दिन। इतना लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी जमीन दिए हैं। जी सभी ज़मीन दिए हैं और आज तक का कंपनी का रिकॉर्ड है, किसी को साल भर और 3 साल का ट्रेनिंग नहीं कराया है, जो कि हम लोग को करा रहा था। और हम लोग को 14 जून को हम लोग को ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला है, उससे पहले हम लोग के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है कंपनी की तरफ से। ये नहीं होना चाहिए। तो बाहर का कोई आदमी आएगा तुरंत डायरेक्टली वेदांता के पास मिलेगा उसको। हम लोग यहाँ ज़मीन दिए, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। कंपनी हम लोग को एक तो ऊपर से फिर धमकी देता है, तुमको वो प्लांट घुसने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो ऐसा करेंगे, फलना बहुत तरह का हम लोग को धमकी मिला है। तो धमकी मिलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उससे लड़ाई ना किसी को मारपीट करेंगे ना कुछ भी करेंगे। उसका गेटे में हम लोग सब कोई जान दे देंगे, सब कोई जहर खा लेंगे, कोई फांसी लगा लेंगे, वही करेंगे। किसी को मारने हम लोग नहीं। जोहार, नमस्कार। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्ट्रिक स्टील वेदांता प्लांट सियालजोरी के मेन गेट पे, जो कि ये देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बीपीओ एक कंपनी का कुछ अंडर में आता है। उन्हीं का अंडर में इलेक्ट्रिक स्टील वेदांता प्लांट के अंडर में आता है, जो कि 1 साल का मतलब कार्यरत लोग करते थे। उनमें से अभी क्या हो रहा है, जो कि अभी ठेकेदार के अंडर में दिया जा रहा है। जो कि इन लोगों का कहना है कि जितना भी लोग यहाँ पे काम करते हैं सब रैयत के हिसाब से, जो ज़मीन दिया गया है उस हिसाब से इन लोग अभी प्लांट में घुसे थे, उस हिसाब से। और अभी क्या कर रहा है प्लांट वाला, जो कि अभी ठेकेदार के हिसाब से अभी लोगों को अभी ट्रांसफर कर रही है। क्या कुछ नहीं, अभी चलिए जानकारी लेते हैं दादा लोग से। अभी बहुत सारे दादा लोग यहाँ बैठे हैं। दादा जोहार। दादा जोहर जोहर जोहर। क्या आप लोग क्या मांग क्या है, और क्या आप लोग मतलब क्या जाम करने वाले हैं कि धरना देने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं? हम लोग जाम नहीं करने वाले हैं। हम लोगों को 3 दिवसीय धरना है। हम लोगों को पहले बहुत दिन से 1 साल, लगभग 1 साल हो गया है, जो कि इतना दिन से काम कराया, हम लोगों को ट्रेनिंग कराया। और ट्रेनिंग कराने के बाद आज हम लोगों को जब ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, हम लोगों को एटी का पास हुआ था, जो कि इलेक्ट्रिक स्टील वेदांता के पास मिलता। इस समय हम लोगों को आज ट्रांसफ़र किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर में। इसलिए हमारा जितना कॉन्ट्रैक्टर में थे हम लोग, जिसमें बीपीओ में सब लोगों को ऐसे ही किया जा रहा। तो सब आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कुछ लोग। अब 12 तारीख से हम लोगों को 3 दिवसीय धरना रहेगा। 12 तारीख से लेकर 12, 13, 14 3 दिन। इसलिए हम लोग बैठे हैं। आज पूरा परामर्श कर रहे हैं कि 12 तारीख से बैठेंगे, इसीलिए आए हैं यहाँ पे फिलहाल। चलिए और दादा से भी जानकारी लेते हैं। दादा, आप लोगों को जो बीपीओ में रखा गया था और अभी आप लोगों को ठेकेदार में डाला जा रहा है, क्या कहना है दादा? इस ठेकेदार में हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी के अंदर काम दे और सुरक्षित काम दे। अगर कंपनी इसको चलाना है तो, और नहीं चलाना है तो अपना बढ़िया बिस्तर लेकर अपना चले जाए। हम लोग ज़मीन दिए हैं, इसलिए हम लोग रैयत के अनुसार हम लोग काम चाहते हैं, सही ढंग से काम दे, यही हम लोग का मुद्दा है। क्या दादा, अगर इस तरह से अगर जो आप लोगों का मांग है, अगर 3 दिन का आप लोग धरना दे रहे हैं, अगर धरना में कुछ सफल नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा आप लोग? फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग धरना क्या जाम करेंगे, रोड में आएंगे, बहुत तरह का करेंगे। हम लोग ज़मीन दिए हैं, हम लोग थोड़ी यहाँ कोई हम लोग बाहरी आए हैं कि हम लोग अपना ज़मीन दिए, खेत बाड़ी सब दे दिए हम लोगों को। और बचा ही क्या है कि हम लोग खेती करके भी खाएंगे। हम लोग को नौकरी दिया, हम लोग को बोला ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करने के बाद तुम लोग को कंपनी में लिया जाएगा। कंपनी में क्या लेगा, उल्टा हम लोग को फिर ठेकेदार में ठेल रहा है। फिर हो सकता है ठेकेदार में ठेलने के बाद हम लोग को हटा देगा। इस तरह का नहीं होता। अपना कंपनी मनमानी करती है, मनमानी नहीं करना चाहिए इस तरह का। हम लोग क्या है कि हम लोग के यहाँ का आदमी बहुत सीधा साधा है कि हम लोग को जो बोल देता है वही सुन लेते हैं। कंपनी हम लोग को ज़मीन लिया, माँ बिंदुवासिनी के नाम से हम लोग को लेटर दिया, ट्रेनिंग लेटर, कि इसको अभी रखो, वर्तमान तुम लोग अभी काम करो। और तो उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम लोग को प्लांट में कंपनी का वेदांता में तुम लोग को लिया जाएगा। जब वेदांता में लेने का पाली आया तब वो क्या किया, हम लोग को ठेकेदार में उल्टा ठेलने लगा। उसका वो दूसरा चाल खेलने लगा। जब हम लोग अपना वो लोग सोचा, कंपनी सोचा कि अब तो हम लोग को कंपनी का पास मांगेगा, कंपनी का लेटर मांगेगा, तो कहीं नहीं, उससे पहले हम लोग इस लोग को ठेकेदार में कर देंगे। अपना ट्रेनिंग पीरियड से हटा करके अब हम लोग को ठेकेदार में देने जा रहा है। तो हम लोग ये वाला मनमानी नहीं चलने देंगे, ना मानेंगे कभी। चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़े, रोड में आना पड़े, हम लोग भूखे मर जाएंगे, रोडे में रहेंगे, सुतर रहेंगे। उसका गार्ड बहुत तरह का हम लोग को सुनने में आया कि उसका गार्ड मारेगा, पुलिस से मरवाएंगे, केस करवाएंगे, बहुत तरह का बोला मैंने हम लोग को सुनने में आया। लेकिन झूठ मूठ अब उसके बाद बोला केस भी करा देंगे। हम लोग को जो
लोग करें ना, हम लोग किसी को मारेंगे ना कुछ करेंगे, हम लोग धरना में करेंगे, धरना में रहेंगे, धरना में अगर नहीं सुनेगा तो रोड में रास्ते में हम लोग फिर उतर रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, रोडे में रहेंगे। उसका किस तरह का धरना प्रदर्शन करने वाले हैं आप? एकदम हम लोग शांतिपूर्वक जिस तरह का धरना प्रदर्शन होता है हम लोग अपना मांग मांगेंगे कि हम लोग 1 साल से आज काम किए, हम लोग को लिए ठेकेदारी में, लेकिन हम लोग को फिर बीपीओ में हम लोग को कंपनी में नहीं लेने का वजह, फिर हम लोग को और लोग कैटेगरी में ला रहे हैं। 1 साल ट्रेनिंग भी किए तो उसके बाद फिर हटा रहे हैं। अगर नहीं मान रहे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तो क्या कीजिएगा आगे, क्या कीजिएगा, क्या रणनीति के साथ उतरिए? क्या जैसा जैसा हम लोग को बात होगा, अभी तो मान लीजिए कुछ आदमी पहुंचा है हम लोग का, कुछ आदमी नहीं पहुंचा है, कल से तो सारा आदमी पहुंचने लगेगा। हम लोग बहुत सारा आदमी नहीं पहुंचे अभी, हम लोग कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आज निर्णय करेंगे उस चीज़ का कि हम लोग को आगे क्या करना होगा, कैसे लड़ाई लड़ना होगा। हम लोग भी इस बार मान लीजिए बहुत ताकत पकड़ के लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कि 2 आदमी हम लोग नहीं है तो 5 आदमी नहीं, हम लोग इस बार बहुत अच्छे से बैठक करके बात करेंगे। जो भी निर्णय लेंगे सबके लिए लेंगे, और जो भी कंपनी को देना होगा सबको देना होगा। जो मांग रहे, जैसे मान लीजिए हम लोग को बीपीओ में था, बीपीओ हम तो बोल रहे बीपीओ हमको नहीं चाहिए, हमको तो 1 साल करा लिए। बीपीओ कराने के बाद हमको तो वेदांता में आप रखिए ना, हमको तो बात किया गया था, वही बात करके जो निकल। जब आप लोगों को घुसाया गया था, जब आप लोगों को कार्यरत में आप लोगों को सौंपा गया था, जिस दिन जॉइनिंग लेटर दिया गया था, उस दिन क्या कहा था कंपनी, क्या कहा था? हम लोग को बोला गया था कि 1 साल तो आप लोग को ट्रेनिंग करवाएंगे, 1 साल ट्रेनिंग कराने के बाद आप लोग को कंपनी में वेदांता में लिया जाएगा। 1 साल तक ट्रेनिंग करिए, हम लोग का कंपनी का रूल है। तो हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, 1 साल तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो 1 साल तक हम लोग मान लीजिए मोटा मोटी हम लोग 1 साल हो गया ट्रेनिंग किया हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 14 जून को हम लोग को मान लीजिए कि उसका 1 साल हो गया। उसके बाद तो मान लीजिए हम लोग अभी लेना चाहिए था, तो वो उल्टा चाल चलने लगा कि अब तो मान लीजिए हमको कंपनी में नौकरी देना होगा। तब तक हम उल्टा चाल चलने लगा कि इन लोग को सबको ठेकेदारी में घुसा दो। तो हमको बोला कि नहीं अभी तुम लोग का पूरा नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, फिर ठेकेदार में देगा, फिर उसमें 1 साल दिखाएगा कि इसमें अभी 1 साल करो तब नहीं ले जाएंगे। तो इस तरह का मान लीजिए देखिए कंपनी हम लोग के साथ मनमानी कर रहा है, मनमानी नहीं होना चाहिए। हम लोग ज़मीन दिए हैं, हम लोग कहीं से उड़ के नहीं आए हैं। अभी उसका बाहर का कोई आदमी आएगा तुरंत डायरेक्टली वेदांता के पास मिलेगा उसको। हम लोग यहाँ ज़मीन दिए, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। कंपनी हम लोग को एक तो ऊपर से फिर धमकी देता है, तुमको वो प्लांट घुसने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो ऐसा करेंगे, फलना बहुत तरह का हम लोग को धमकी मिला है। तो धमकी मिलने दे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उससे लड़ाई ना किसी को मारपीट करेंगे ना कुछ भी करेंगे। उसका गेटे में हम लोग सब कोई जान दे देंगे, सब कोई जहर खा लेंगे, कोई फांसी लगा लेंगे, वही करेंगे। किसी को मारने हम लोग नहीं जाएंगे, ना किसी को मारेंगे हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अच्छा दादा, आप लोग ये अगर 3 दिन आप लोग धरना दिए, अगर शांतिपूर्वक आप लोग धरना दिए, उस हिसाब से अगर वो धरना सफल नहीं रहा तो क्या कीजिएगा आप लोग दादा? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कानूनी प्रतिक्रिया में जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग हाईकोर्ट तक भी जाएंगे। मगर हम लोग जो भी करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे, अशांति हम लोग नहीं करेंगे। DCCO को किन्हीं को लेटर वगैरह दिए हैं कुछ धरना? SDO सर को दिए हैं हम लोग। DO सर को दिए हैं। कितना दिन का ये? 3 दिन का धरना। 3 दिन का धरना है जी। तो क्या ये शांतिपूर्वक रहेगा कि किस तरह? शांतिपूर्वक धरना रहेगा हम लोग का। और क्या कुछ मांग है, थोड़ा बताइए क्या कुछ? हम लोग का मांग है कि हम लोग को OJT ट्रेनिंग में हम लोग को रखा गया हुआ है। 1 साल 14 तारीख को पूरा हुआ है। 1 साल के बाद हम लोग को जिसका जिस तरह का बेस रहेगा उस तरह का हम लोग को काम देने का बात किया गया था, और उससे हम लोग अभी हटा के कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में ठेला जा रहा है, BPO का अंडर में नहीं रखा जा रहा है। तो हम लोग का कहना यही है कि हम लोग को जो भी हो उचित किया जाए, और हम लोग के बाल बच्चे का भी अच्छा भविष्य हो। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम हुआ ताहिर अंसारी। कहाँ घर हुआ? चंदाहा बस्ती, गुड़ी बिनोर। चलिए और लोग अभी यहाँ पे हैं, दादा लोग से और दादा लोग से पूछते हैं। नाम क्या हुआ दादा आपका? मेरा संदीप कुमार। क्या अभी धरना में बैठने वाले हैं? जी। क्या मांग है? मेरा मांग है कि जो कि मेरा जो कंपनी में BPO मिला है, उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग कराया गया है, वो उसके बाद फिर मेरा कॉन्ट्रैक्टर में कर रहा है। मेरा 1 साल मेरा लाइफ बर्बाद हो गया है, कंपनी बर्बाद कर दिया। बोला था कि 1 साल के बाद कंपनी में दिया जाएगा आपको, फिर कॉन्ट्रैक्टर में दिया जा रहा है। तो क्या आप लोग कल से धरना पे बैठिएगा? जी एकदम बैठेंगे। अगर धरना पे सही पूर्वक आप लोगों का हित में नहीं हुआ बात तो क्या कीजिएगा? तो इससे भी और भी कानूनी तौर पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिए और दादा लोगों से भी बात करते हैं। आइए थोड़ा इधर, वहीं पे रहिए, वहीं पे रहिए। क्या कीजिएगा भाई? हाँ, अगर कुछ नहीं आप लोग के हित में हुआ तो क्या कीजिएगा? क्या हम लोग का जिस तरह से प्रोसेसिंग चल रहा है धरना का, उसी नियम कानून से हम लोग चलते रहेंगे। हम लोग का कहना यही चीज़ है कि हम लोग के साथ छेड़खानी ना किया जाए। हम लोग जिस हिसाब से हम लोग का बातचीत हुआ था कंपनी का, जिस हिसाब से हम लोग को ट्रेनिंग लेटर दिया गया था, उसी हिसाब से वो अपना काम करें। अभी धरना पे बैठने वाले हैं? हाँ बैठे हैं। धरना पे बैठने से चलेगा? फिर 2-3 दिन काम अपसेंट हो जाएगा, फिर पैसा वैसा नहीं आएगा तो क्या देखा जाएगा, हम लोग का ऊपर डिपेंड करेगा। वो बोला पुलिस ने काम नहीं दिया था कि हम लोग को खाना नहीं मिल रहा था, पुलिस प्रशासन आएगा पकड़ के ले जाएगा। वो देखा जाएगा जो होगा। पुलिस आएगा, जितना आएगा। डरने वाला हम लोग नहीं है। डरने वाली नहीं है? नहीं है। सोच लीजिए। वो सोच लिए हम लोग, सोच लिए तो अभी तो यहाँ पर बैठने आए हैं। चलिए और दादा लोगों से बात करते हैं। दादा इधर आइए थोड़ा। क्या कल से आप लोग धरना पे बैठने वाले हैं? जी बिल्कुल। जुम कीजिए।
जी 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 बोलिए। बैठने वाले हैं। हाँ अभी ऐसा भी होगा कि पुलिस प्रशासन के तरफ से कुछ भी हो सकता है उधर से। हाँ ठीक है, कानून सबके लिए है ना, कानून बराबर है, हम लोग के लिए भी कानून है, उन लोग के लिए भी कानून है। अगर उसका बात सुनेगा कानून तो हम लोग का भी तो सुनना पड़ेगा ना, उसका 2 बात सुनेगा तो हम लोग का भी 2 बात सुनना पड़ेगा। अगर हम लोग गलत होंगे तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई होगा, अगर कंपनी गलत है तो फिर कंपनी को उसको भी ये करना। मतलब कल से आप लोग धरना पे बैठने वाले हैं? हाँ, कल से हम लोग 3 दिवसीय धरना करने जा रहे हैं। कोई नेता वगैरह आ रहा है कि आप लोग खुद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग खुद कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे कार्यरत है? अभी बीपीओ में कितने लोग कार्य करते हैं? अभी लगभग तो हम लोग तो 100 आदमी हम लोग ट्रेनिंग किए हैं OJT में जो। हाँ 100? हाँ 100 सभी को अभी मतलब ठेकेदार के हिसाब से मतलब काम दिया जा रहा है? सभी को बांट दिया गया एकदम। सभी को बांट दिया गया है। अच्छा दादा सुनिए ना, आप लोगों को जो काम पे लगाया गया है बीपीओ में और अभी ठेकेदार के अंदर में दिया जा रहा है, तो क्या ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। जूम कीजिए। क्या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है? हाँ। क्या कीजिएगा तो? क्या कीजिएगा, अगर बीपीओ नहीं देगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे। रोड जाम कर दीजिएगा? हाँ। पुलिस प्रशासन उठा के ले जाएगा? ले जाएगा तो देखा जाएगा। हाँ? देखा जाएगा, अगर पहले ही कर रहा है तो धरना दे रहा है, अगर मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप लोग धरना पे बैठिएगा, 3-4 दिन ऑप्शन होगा तो फिर तो हाईवे भी नहीं बनेगा, प्लांट में घुसने नहीं देगा तो फिर काम छूट जाएगा, तो फिर ऐसे ही घुस लेके घुस जाइए ना। कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा। क्या दादा आप जूता उता पहन के आए हैं, क्या कीजिएगा कल? बस जूता ही मिला है कंपनी से और कुछ अभी मिला नहीं मिला? ये अपना टोपी पहन के हैं आप? नहीं, टोपी पे सब मिला है सेफ्टी का, लेकिन ये सब चीज़ छीना जा रहा है। हम लोग को बीपीओ में बोल के ज्वाइनिंग कराया गया था, इसके बाद अभी इस सब को कॉन्ट्रैक्टर में डाला जा रहा है। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा डिप्लोमा प्लस बीटेक मैकेनिकल से है। अच्छा, आप मैकेनिकल हैं? हाँ। हम भी मैकेनिकल है। चलिए, लेकिन हम काम पे नहीं हम। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग कार्यरत है बीपीओ में, क्या किस तरह का क्वालिफिकेशन है लोगों का? यहाँ पे सभी प्रकार के हैं, कोई नॉन टेक्निकल है, कोई टेक्निकल है, ग्रेजुएट है, सभी है। तो जितने भी लोग थे जमीन दे के घुसा है कि ऐसे ही घुसा है? सभी रैयत है, सभी का जमीन गया है और कंपनी रैयत के आधार पे सबको नियोजन दिया था और नियोजन बोला था कि 1 साल ट्रेनिंग के बाद आप लोग को आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग में, उसके बाद आप लोग को आपका सही पोस्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी वो कंपनी वो ना करके ट्रेनिंग कंप्लीट होने से 15 दिन पहले ही सबको कॉन्ट्रैक्टर में डाल रहा है। तो फिर क्या कीजिएगा? कल से 3 दिन के लिए धरना प्रदर्शन है। शांतिपूर्वक 3 दिन का धरना रहेगा हम लोग का। क्या मतलब दिन में रहिएगा कि रात में भी रहिएगा? रात दिन सब रहेगा यहाँ पे। फिर ऐसा ना हो कि अगर पुलिस प्रशासन आप लोग को उठा के ले जाए तो क्या कीजिएगा आप लोग? सबको ज्ञापन दिया गया है, प्रशासन को भी दिया गया है और एसडीओ को भी दिया गया है। किस तरह से धरना प्रदर्शन होगा? धरना शांतिपूर्वक ही रहेगा। शांतिपूर्वक रहेगा। अगर मान लीजिए शांतिपूर्वक अगर उस हिसाब से भी आप लोगों का हित में कुछ बात नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? क्या उसके बाद हम लोग का जो भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे क्षेत्र का, उनको आगे आना चाहिए। जिस तरह अगर रैयतों के साथ निरंतर अगर ठगा जाएगा और गलत होता रहेगा तो शायद यहाँ के लोगों के लिए जो कंपनी यहाँ पे बसा है ये कभी इनके भविष्य को नहीं बना पाएगा। बहुत सारा ऐसा जाम हुआ है इस प्लांट में, बहुत सारा कांड हुआ है इस प्लांट में, फिर आप धरना पे बैठ रहे हैं। क्या करेंगे, कंपनी का नीति ही गलत है हमेशा शुरू से। क्या ये गलत कर रहे हैं कंपनी? एकदम गलत कर रहा है। दादा नाम क्या हुआ आपका? जयप्रकाश शर्मा। कहाँ से हैं? उदलबनी से। उदलबनी से। क्या कुछ करने वाले हैं कल से आप लोग? कल से जाम में हैं, 3 दिन जाम करने वाले हैं। हाँ। तो फिर जाम करने वाले हैं, अगर जाम में रहिएगा तो इस तरह से नौकरी से निकाल देगा आप लोगों को? तो हक के लिए यदि निकाल देगा, मेरा जमीन जगह लेके निकाल देगा तो निकालने दीजिए। यदि यही हकीकत है तो हम लोग। दादा आप रैयत है? दादा हाँ रैयत है। कितना दिनों से काम कर रहे हैं इस प्लांट में? यही तो एक साल हुआ था, ट्रेनिंग में थे। अच्छा, 1 साल हुआ था। हाँ। उस टाइम क्या बोला गया? हाँ। प्लांट में आप घुसे थे उस टाइम क्या बोल के मतलब घुसाया गया था? तो बोला था राजद के जैसा भाव है उसी तरह आप लोग को दिया जाएगा, काम में राजद की तरह नौकरी दिया जाएगा। माँ विंध्यवासिनी में दे रहा था, हम लोग इसमें खुश नहीं थे, नाखुश थे। हम लोग बोल रहे थे इसके लिए एक बार जाम हुआ था, बोले थे 80 जैसे सबको जमीन वाला दे रहे हैं वैसे 80 चाहिए, इसी के लिए एक बार जाम हुआ था। उसी में राव जी को नाखुश हुए थे, तो फिर हम लोग को ऊंचा का होंगे यार नीचा कर दिए हैं, हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर में ले आए हैं, तो इसी में सबका दुखी है अभी।
दादा आप लोग सुन लिए जो कि इन लोगों का ये कहना है, जितने भी यहाँ पे मजदूर कार्य करते हैं बीपीओ में, जो कि अभी ठेकेदार के अंदर में डाला जा रहा है। जो कि इन लोगों को कहा गया था कि जब इन लोगों को 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया गया था, उसके बाद बोला गया था कि वेदांता इलेक्ट्रिक स्टील प्लांट का जो मेन पास होता है वो पास दिया जाएगा। बट अभी ये हो रहा है कि ठेकेदार के अंडर में इन लोगों को डाला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे दादा, ये सभी लोगों का कहना है। और देखिए अभी आगे क्या कुछ हो रहा है। कल से 3 दिन के लिए धरना पे बैठने वाले हैं दादा लोग। तो चलिए, जोहार, नमस्कार।